इसका इनपुट वोल्टेज क्या है, वी बैट है। कभी कभी गलती से भी लिख देते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये आईसी से निकल रहा है, आईसी के बक कॉइल से निकल रहा है, इट मीन्स कि ये वीपीएच ही है। गलती से वी बैट लिख दिया क्योंकि वोल्टेज सिमिलर होता है 3.7 से 4.2। 4.4 वोल्ट बनाने वाली बूस्ट कॉइल क्या ग्राउंड है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो है 4GPA ये किससे आ रहा है, 4GPA में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, वीपीएच। वेलकम टू AK Info यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपको बैकलाइट से रिलेटेड कुछ सर्किट्स। बैकलाइट में सैमसंग के जो बोर्ड्स होते हैं, उन सैमसंग के बोर्ड्स में क्या कई तरह के सर्किट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी जो डिस्प्ले आती थी, जैसे TFT हो गया, ये सब डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले के बैक साइड में LEDs लगी होती है। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले को ओपन किया है, ये पीछे LED लगी होती है, ये पीछे साइड LED लगी होती हैं, ये 10, 12, 15 जो भी LED लगी हो। एक LED को चाहिए लगभग 1.5 से 2 वोल्ट, तो ऐसे 10 LED को कितना चाहिए, ये मान लीजिए कि 1.5 से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एक LED को चाहिए, तो 10 LED को चाहिए 10 दूनी 20 वोल्ट। तो अब क्या हुआ है, इस समय जो LED आ रही है OLED आ रही है, AMOLED, OLED। तो इसमें क्या होता है कि इसमें LED बैकलाइट LED लगी ही नहीं होती है, इसमें जो डिस्प्ले है वही पिक्सल्स लाइट को जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल ये, तो इसमें क्या है, इसमें बैक में कोई LED नहीं लगी, ये डिस्प्ले जो है यही पिक्सल्स, इसी के पिक्सल्स लाइट जनरेट करते हैं, यही डायोड है। तो आज हम बताने वाले हैं इसी का सर्किट कि जिसमें LED लगी होती है उसका सर्किट कैसा होता है, उसमें कितनी लाइनें होती है, उसे कैसे रिपेयर करेंगे, और जिसमें LED नहीं होती है डिस्प्ले के अंदर उसे हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक सर्किट ओपन किया है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, पहचानेंगे कैसे कौन सा सर्किट है, क्योंकि डिस्प्ले देख के लोग जनरली पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सी डिस्प्ले है। उसको ओपन करके तो देखेंगे नहीं उसके अंदर LED है या नहीं है। तो उसी के लिए हमने बताया कि आप सर्किट जैसे ही खोलोगे, अगर इसमें WLED-A और K की एक लाइन होगी मिनिमम, या मैक्सिमम 3-4 लाइन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LED-A, मतलब LED की प्लस लाइन है, और सिंक नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे K1, K2, K3, K4, यानी इसमें LED के ये माइनस है, प्लस एक है और माइनस अलग अलग है। इट मीन्स डिस्प्ले के अंदर पैरेलल LED लगी हुई है, डिस्प्ले में पैरेलल कनेक्शंस हैं। ये इनेबल पिन है, LCD LED इनेबल, जिसके थ्रू लाइट जलती है, तो CPU से ऑर्डर आता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, ये मैनेज करती है ब्राइटनेस के लिए। और ये लाइन जाने पर फ़ोन में लाइट नहीं आती है। VPH PWR जो कि DC to DC IC देती है। तो जैसे ही A और K की इतनी लाइनें देखी, हम समझ गए कि ये क्या है, ये है आपकी LED लगने वाले डिस्प्ले यानी TFT। अब इसमें हमने कैथोड की कितनी लाइनें देखी, 4 लाइनें देखी। इसी से रिलेटेड एक और दिखाते हैं आपको सर्किट। ये देखिए यहाँ पर VPH PWR है, जो वोल्टेज आ रहा है LED-A है, और ये है आपका LCD PWM की लाइन। और कैथोड की टोटल कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें, उसमें 4 थी, यानी उसमें LED की संख्या ज़्यादा होगी, बूस्ट वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सैमसंग के में सर्किट आता है AMOLED वाला, इसमें LEDयाँ नहीं होती हैं। और इसकी खास ये बात है, इसमें जो लाइट IC लगी होती है, या तो पिन होगी या तो बॉल, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तीसरी खास बात, इसमें VBAT भी आ सकता है या फिर VPH, और VPH का दूसरा नाम भी होता है VSYS। हमने बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है, इसका पर्सनल वीडियो भी बनाया है VPH क्या होता है, लेकिन हम आज दिखाएंगे भी कि VPH का VSYS नाम कहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है EL on 1,
यानी ये इनेबल 1 है, एक तरह से देखेंगे, यानी ऑन करने के लिए 1 लाइन है CPU से ऑर्डर वाली, और ये इनेबल 1 2 है, ये 1 है, ये इनेबल 2 है ऑन करने के लिए। उसके बाद ALAVDD, ALAVDD यानी ये लाइट का वोल्टेज बनाते हैं, और ELVSS ELVDD, ELVDD जो है ये ग्राफिक का वोल्टेज, ये दोनों बनाते हैं, ये लाइट का बनाते हैं, और दोनों के लिए CPU से क्या है, ऑर्डर है, इनेबल है। जैसे लाइट का बनाना है तो एक ऑर्डर CPU से आया, इसने लाइट का वोल्टेज बना दिया, और अगर ग्राफिक का वोल्टेज बनाना है, एक ऑर्डर आया, ये दो वोल्टेज लाइट के ये दोनों वोल्टेज ग्राफिक के बन गए, और वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज होता है वो VPH PWR है। तो आइए हम देखते हैं कि VPH PWR का नाम और क्या हो सकता है। ये देखिए VBAT SYS, ये इसका नाम होता है, और जबकि ये DC to DC से ही आई है, ये DC to DC IC लगी है, इसी से ये आ रही है, किसमें, इस IC में। और डिस्प्ले IC के पास कितनी बूस्ट कॉइल लगी होंगी, डिस्प्ले IC के पास लगभग 3 बूस्ट कॉइल या 2 लगी होंगी। वैसे इन फोनों में 3 लगी होती है, 2 ग्राफिक का वोल्टेज बढ़ाने के लिए और एक लाइट का। ये देखिए ये 3 आप बूस्ट कॉइल देख रहे हो, ये 3 बूस्ट कॉइल है, और ये क्या है, बॉल IC है। कितने बॉल की IC है, 25 बॉल की IC। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक और सस्पेंस की VPH नहीं आ रही है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कहाँ से आ रही है, VBAT। इसका इनपुट वोल्टेज क्या है, VBAT है। कभी कभी गलती से भी लिख देते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये IC से निकल रहा है, IC के बक कॉइल से निकल रहा है, इट मीन्स कि ये VPH ही है, गलती से VBAT लिख दिया, क्योंकि वोल्टेज सिमिलर होता है 3.7 से 4.2। ठीक है, इसमें वोल्टेज का भी जिक्र है, लाइट का 7.3 वोल्ट होता है, ग्राफिक का प्लस वोल्टेज 4.6 होता है, माइनस वोल्टेज -4.4 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये 9 वोल्ट बनता है ग्राफिक के लिए। लाइट के लिए 7.3 या 7 सिर्फ वोल्टेज आते हैं। ये देखिए इसमें भी VPH के लिए इनपुट वोल्टेज VBAT लिखा हुआ है। तो एक काम हम करते हैं, डायग्राम पे बिलीव ना करते हुए डायरेक्ट बोर्ड पे देख लेते हैं कितनी बूस्ट कॉइल लगी हैं, बक कॉइल से इनपुट वोल्टेज आ रहा है, VBAT आ रहा है या VPH आ रहा है, तो हम बोर्ड में दिखा देते हैं बॉल पिन IC है या बॉल IC है, लाइट IC। तो आइए बोर्ड की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर चल रहे हैं ऊपर, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने बोर्ड ले रखे हैं वो OLED के ले रखे हैं, और ये कॉम्बो IC है। कॉम्बो मीन्स डिस्प्ले, ग्राफिक और लाइट दोनों एक ही IC, यानी इस IC को कुछ हुआ तो डिस्प्ले सीधे ब्लैंक हो जाएगी, ना लाइट आएगी ना ग्राफिक आएंगे। जबकि जिसमें LEDs होती हैं, जिसमें LED एक की लाइन होती है, लाइट IC अलग से होती है, ग्राफिक IC बॉल IC होती है, तो उसमें ग्राफिक जाने पर वाइट डिस्प्ले ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइट जाने पर ग्राफिक तो आते हैं अगर आप उसे टॉर्च में देखो या लाइट में करके देखो, बट लाइट नहीं आती। बट इसमें ऐसा नहीं, अगर इस IC की पर्टिकुलर प्रॉब्लम आएगी तो दोनों जाएंगे, यानी सीधे डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी, सिर्फ वाइब्रेट करेगा बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक IC लगी हुई है, 4 पिनें चारों साइड हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये लेटेस्ट फ़ोनों में आती है, ये आ रही है 4G के स्टार्टिंग के फ़ोन से, सैमसंग J7 J2 तब से आ रही है। तो ये आपकी 16 पिन की IC है, ये 3 बूस्ट कॉइल लगी हुई हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज क्या है, VBAT है या VPH है, और इसमें देखेंगे ये तीनों जो बूस्ट कॉइल हैं क्या -4.4 वोल्ट बनाने वाली बूस्ट कॉइल क्या ग्राउंड है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले VBAT चेक कर लेते हैं। VBAT चेक करने का तरीका है, सीधे से चेक कर लें ग्राउंड से, जिसमें जो मोटी वाली पिन ग्राउंड से बीप ना दे वो प्लस है। अब VBAT की लाइन ओके है, ये जानने के लिए आप GR चेक कर लो। 250 से 650 के बीच रीडिंग आती है GR में, 400 कुछ आ रही है तो वो प्लस होगी। अब हम यहाँ से चेक करेंगे डायरेक्टली बीप, किसकी, बूस्ट कॉइल्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब तीनों ही रीडिंग दे रहे, बीप नहीं दे रहे। बीप ना देने का मतलब होता है, रीडिंग देने का मतलब होता है वो कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे रीडिंग दे रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये इसमें GR चेक करते हैं बूस्ट कॉइल में GR क्या मिल रहे हैं। तो बूस्ट कॉइल में 300 समथिंग GR मिल रहा है, ये तो VPH वाला GR है। तो एक बार VPH लाइन से इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखते हैं। VPH के लिए डायरेक्ट हम इस बड़े कैपेसिटर से बीप करा लेते हैं। देखिए ये बीप दे, इट मीन्स कि ये VPH आ रही है, वहाँ गलती से VBAT लिख दिया, क्योंकि वोल्टेज तो सिमिलर होते हैं।
तो इसमें VPH आ रहा है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, कभी कभी डायग्राम में भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। हाँ, VBAT जाता है, कई फ़ोन हैं जो VPH बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद VBAT सिग्नल सेक्शन में जो 2G 3G PA होता है, 4G PA होता है, वहाँ चला जाता है, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे जो आपकी लाइट IC होती है उसमें VBAT तो अभी तक लेटेस्ट फ़ोनों में नहीं गया है, पुराने फ़ोनों में जाता था जिसमें VPH बनता ही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है VBAT ही जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो बूस्ट कॉइल्स हैं ये कोई ग्राउंड तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक ग्राउंड हुई बूस्ट कॉइल या बीप दी तो इट मीन्स कि वो निगेटिव, ग्राफिक बनाने वाला निगेटिव वोल्टेज की लाइन है। तो हम करते हैं, रीडिंग आ रही है, इट मीन्स कि ये लाइन ओके है, इसमें भी रीडिंग आ रही है, ये भी लाइन ओके है, और बीप आ भी जाए तो भी लाइन ओके होता है, बट वो माइनस की है एक। ये देखिए, ये ग्राउंड से बीप दी, इट मीन्स कि किस लाइन की है, माइनस, ग्राफिक की माइनस लाइन की बूस्ट कॉइल है। अब हम एक बार कैपेसिटर चेक करते हैं फिर से, ये वाला इधर रीडिंग मिल रही है, इधर भी रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब है कि ये हमने ग्राउंड बीप करा लिया था। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए, ये इससे बीप मिल रही है, इसका मतलब VPH आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही प्रॉब्लम होती है रिपेयरिंग करते वक्त फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, इसलिए हमने जानबूझ के आपको ऐसा दिखाया था कि ये जो बूस्ट कॉइल है, ये बूस्ट कॉइल ग्राउंड से बीप दे रही थी और हमने कैपेसिटर के ग्राउंड से बीप करा लिया और बोला ओके, लेकिन हमें क्या करना है, VPH चेक करना है। तो VPH, ये देखिए हैश टैग बना है, हैश टैग से हमें पता चलता है ये PAIC है। अब डजेंट मैटर 4G है कि 2G 3G है, क्योंकि हमारा टॉपिक डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक है, तो ये PAIC है, और इस PAIC के पास जो बड़े कैपेसिटर होते हैं उसमें VPH आ रहा है, VBAT नहीं आ रहा है, क्योंकि VBAT इससे बीप नहीं देगा। देखिए, अगर VBAT हम चेक करें तो इस VBAT के प्लस से हम इसको डायरेक्ट बीप कराएंगे, बीप नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है 4G PA, ये किससे आ रहा है, 4G PA में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, VPH, और जो कि DC to DC IC बनाती है। एक बार डायग्राम में हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये जो वोल्टेज आए हैं ना, ये देखिए, ये वोल्टेज की लाइन है, ये बूस्ट कॉइल से इसमें नहीं आई, क्योंकि अगर इसमें आती, इसमें कनेक्शन होता VPH का, तो VPH पूरी शॉर्ट हो जाती, इसलिए इसमें वोल्टेज नहीं दिए गए हैं। इन दोनों में वोल्टेज आए हुए हैं, और ये कहाँ से आए हैं, रेड लाइन हम देखेंगे, VBAT लिखा ज़रूर है, लेकिन ये आए हैं, ये है आपकी बक कॉइल और ये है आपका डायोड पीछे साइड से। तो एक बार इसकी भी GR चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बैक साइड में है चार्जिंग IC। ये देखिए, और कितनी रीडिंग आ रही थी, ये DC to DC IC है, ये वाली, और यही बना रही है VPH, तो 300 समथिंग आ रही थी। ये देखिए, इट मीन्स कि ओके, VPH ही आ रही है। अब नेक्स्ट हम बोर्ड में देख लेते हैं। एक बोर्ड ये है और इसके पास ये 3 लगी हुई हैं बूस्ट कॉइल, 000, 352, 000, 300, और ये जो 300 वाला है ये आपस में क्या कर रहा होगा, बीप। इट मीन्स कि ये दोनों ग्राफिक की हैं, एक ग्राफिक की प्लस, ये ग्राफिक की, ये आपकी लाइट की, और ये वाली है माइनस, और इसमें VPH आ रहा है, 300 समथिंग रीडिंग आ रही है। ये लाइट प्लस ग्राफिक IC 25 बॉल की लगी हुई है, और इसमें वोल्टेज VPH आ रहा है। VPH में भी देख लेते हैं, VPH बनाने वाली ये IC लगी हुई है, और यहाँ पे हम GR चेक कर लेते हैं, 300 समथिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि VBAT VPH सब एक ही है, एक ही नहीं है। अगर VBAT लिखा है तो एक बार कंफर्म कर लें VPH आ रही है, क्योंकि VBAT डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है अगर जंपर लगाते हो, क्योंकि VPH जा रहा है और VBAT का जंपर लगाओगे तो क्या होगा कि एक तो बैटरी की प्लस लाइन शॉर्ट होने के चांस जल्दी हो जाएंगे, दूसरा बैटरी बैकअप कम होता है, क्योंकि VPH एम्पियर को बढ़ाती है, बक कॉइल उधर लगी होती है, और बॉल IC, लाइट IC दोनों होती हैं, ग्राफिक IC, लाइट IC दोनों कंबाइंड लगी होती हैं, और उसके ख़राब होने पर सीधे डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में पता चला। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। इस वीडियो में थैंक यू।